Hello friends, this is the part 6 of class 6 and NCERT. It is a summary of India. In this chapter, this is a summary of India. And in the next lecture, we are go through Indian climate and its features. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये क्या है कि अभी तक हमने बात की, एक जनरल बात कर रहे थे कि कंटेंट्स क्या होते हैं, प्लेटू क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं. प्रीवियस क्लास में उन्होंने बात की. इससे पहले हम जनजीवन जो अपना वाइल्ड लाइफ है इसके बारे में बात किए हैं, और सौर मंडल मतलब यूनिवर्स और गैलेक्सीज के बारे में बात की. तो हम लोग अभी एक जनरल आइडिया अभी तक चल रहा था. अब धीमे धीमे हम ये एक ज्योग्राफी पटरी में आ रही. अब जैसे हमने स्टार्ट किया, अब हम स्टार्ट करें इंडिया जैसे होगा उसके बाद हम फिर कंटिनेंट्स में जाएंगे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उनका वाइल्ड लाइफ, उनका मतलब बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे एक स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं टुडे हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में. तो इंडिया के बारे में सबसे पहले ये चीज़ याद रखना बहुत जरूरी है कि इंडिया का एक्सपेंशन लैटिट्यूड में कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कैसे. तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड में इंडिया की है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाई करता है. तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. और अगर लॉन्गिट्यूड में बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड मतलब वेस्ट टू ईस्ट. तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ठीक है, इधर ईस्ट उधर देखो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में लाई करते हैं, इसलिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट में रहता है, वो ईस्ट ही बात करता है, और लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ की बात करेगा. तो लैटिट्यूड क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. और लॉन्गिट्यूड क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ नोट टाइप में आप चाहे लिख लीजिए कि जैसे रशिया के 11 टाइम जोन थे, वैसे ही जो यूएसए और कनाडा के 6 टाइम जोन्स हैं. ठीक है, फ्रॉम पैसिफिक कोस्ट टू एटलांटिक कोस्ट. जो यूएसए और कनाडा के 6 टाइम जोन, याद रखिएगा, इस यूएसए और कनाडा के 6 टाइम जोन है, और ये लाई कहाँ से तक करती है, पैसिफिक ओशन टू एटलांटिक ओशन तक ये लाई करते हैं. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये क्योंकि पूछते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. और इंडिया कितने टाइम जोन, इंडिया का सिर्फ 1 टाइम जोन है. और इंडिया, ये चीज़ याद है कि इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाई पल्क स्टेट. ये कई तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाई विच स्टेट, बाई विच चैनल. तो चैनल की बात नहीं हो रही, चैनल तो है नहीं यहाँ पे, ये क्या है पल्क स्टेट. तो श्रीलंका पल्क स्टेट से डिफ्रेंशिएट मतलब सेपरेट होता है. ठीक है, अब हिमालय, इंडिया में हिमालय एक चीज़ है, हिमालय पर्वत है. ठीक है, तो हिमालय में 3 उसमें कैटेगरी में हिमालय है. एक ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, दूसरा मिडिल हिमालय और हिमाचल, जैसे अपना हिमाचल प्रदेश है वो मिडिल हिमालय में, और तीसरा है शिवालिक. ठीक है, तो याद रखिएगा 3 हिमालय 3 श्रेणी में है, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री सबसे बड़ा हिमालय. ठीक, उसके बाद मिडिल हिमालय और हिमाचल, याद ही रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है, और तीसरा है शिवालिक. ठीक, अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो उस चैप्टर समराइज किए गए हैं. पहला कि साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू. साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन का साउथ है वो पेनिनसुलर प्लेटू लाई करता है, ट्रायंगुलर शेप है. ठीक है, नेक्स्ट है अरावली हिल रेंजेस बॉर्डर और नॉर्थ वेस्ट. जो अरावली हिल हैं वो एक तरह से बॉर्डर का काम करते थे नॉर्थ वेस्ट में, अरावली हिल रेंजेस पहले. अब तो धीमे धीमे इरोड होती जा रही हैं समय के साथ. तो ये अरावली हिल रेंजेस एक तरह से बॉर्डर ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी हैं. तो ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज याद करते हैं. विंड एंड सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस.
Narmada and Tapti flow through these ranges. Vind and Satpura और इम्पोर्टेंट रेंजेस। तो उसमें नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो करती हैं इस रेंज से, और ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये सारी वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न घाट और सह्याद्री, वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर। द प्लेटू इन वेस्ट इट इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूस। वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर, इट इज द बॉर्डर ऑफ वेस्ट, और ये कंटिन्यूस है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो ब्रोकन है कई जगहों से, यानी So Western Ghat and the Eastern Ghat. Eastern Ghat or the Eastern Ghat are the borders in the west and east respectively. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री बोलते हैं, ये अपना वेस्ट का बॉर्डर है, और ईस्टर्न घाट अपना ईस्ट का बॉर्डर है। और जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस है, मतलब वो कहीं ब्रेक नहीं है, वो एक मतलब एक जो हिल्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स हैं वो एक कंटिन्यूसली है, वो कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन ईस्टर्न घाट एक कुछ दूरी तक है, फिर ब्रेक है, फिर कुछ दूरी तक है, फिर ब्रेक है। ठीक है, इंडिया के अपने भौगोलिक संरचना में ऐसा अवेलेबल है। ठीक है, अब एक टर्म्स और आता है कि जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, वो बहुत नैरो है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टाइप में है। तो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो नैरो है एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स। तो ये चीज़ भी याद कर लीजिए कि वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर नैरोअर देन ईस्टर्न प्लेन्स, या यू कैन से ईस्टर्न प्लेन्स आर ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो ये अपने ईस्टर्न वेस्टर्न प्लेन्स की बात होगी। इसके अलावा हमारा इंडिया का जो अपना एक केंद्र शासित राज्य होते हैं, तो उनमें एक लक्षद्वीप भी है। तो लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप एक आइलैंड है जो किस वाले सी पे है, वो अरेबियन सी पे है। अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बंगाली की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, ये कभी कभी कन्फ्यूज कर जाते हैं इनिशियल स्टेज में। तो लक्षद्वीप आइलैंड वो अरेबियन सी में है। ये एक कोरल आइलैंड है। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स आर द स्केल्टन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स, जिन्हें पॉलिप्स भी कहते हैं। कोरल्स आर द skeleton of tiny marine animals that are also called polyps। ठीक है, तो अगर कहीं ये बोले कि क्वेश्चन में आ जाए कि कोरल्स क्या होते हैं या कोरल्स आर रिलेटेड टू विच एनिमल, तो आप उसमें अगर पॉलिप है और उसमें एक ऑप्शन होगा तो पॉलिप पे आप कर सकते हैं। या बोल सकते हैं लक्षद्वीप किस तरह, मतलब लक्षद्वीप किन पे है, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड किस पे बसा हुआ है, तो लक्षद्वीप आइलैंड कभी कभी आंसर में कोरल्स ना लिखे पॉलिप लिख देगा। ठीक है, तो आप पॉलिप आंसर कर सकते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, दूसरा पॉइंट ये कोरल आइलैंड है। दूसरा ये केरल के कोस्ट के पास में लोकेट है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। सो ये आपका 6th चैप्टर था। एक चैप्टर और बचा है, इसके बाद से क्लास 6 की एनसीईआरटी, आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।